नमस्कार, आदाब। दोबारा में आपका स्वागत है। आफरीन फातिमा का घर और उनके पिता का घर जावेद मोहम्मद का घर कल बुलडोज कर दिया गया था प्रयागराज में। शुक्रवार को वहां पर हिंसा भड़की, उसके बाद लगातार अरेस्ट चल रहे हैं और उसी पूरे प्रकरण में जावेद मोहम्मद को मास्टरमाइंड बता दिया गया। उनको बोल दिया गया कि उनके घर से तमंचे रिकवर हुए हैं, उनके घर से आपत्तिजनक पोस्टर्स रिकवर हुए हैं। ये पूरा लीगल प्रकरण किस तरह से इलीगल है और किस तरह की मांग अब उनके लॉयर्स उठा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे उनके वकील के रॉय। के रॉय साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं और लगातार इनके पक्ष ने एक पिटिशन भी दायर की है और लीगली वो इसको किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साहब यही बताएं कि किस तरह से जो केस है उसको अभी आप लोग चैलेंज कर रहे हैं। एक पूरा एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है कि जावेद मोहम्मद जी एक मेन कॉन्स्पिरेटर हैं और उनके घर से हथियार बरामद हुए हैं। तो किस स्टेज पर है केस, किस तरह का लीगल अब आप लोग रिस्पॉन्स इसको दे रहे हैं? देखिए, बहुत भारी भीड़ और पुलिस बंदोबस्त के बीच में 2 बुलडोजर को लगाकर उनका घर गिराया गया। उनके घर गिराने के पहले नगर निगम के तमाम मजदूरों और नौकरों ने उनके घर का एक एक सामान निकाला और सामान खोल खोल के देखा गया, तकिया का गिलाफ उठाया गया, रुई फाड़ के देखा गया। सैकड़ों टेलीविजन के कैमरे थे, तब तक ये कोई खबर नहीं थी कि इस घर में रिवॉल्वर मिला है, इस घर में कंट्री मेड पिस्टल मिला है। और उसके बाद जब डिमोलिशन हो गया, पूरा घर मलबे का ढेर बन गया, तब पुलिस की तरफ से ये स्टोरी आई है कि उनके घर में आपत्तिजनक साहित्य और अवैध असलहे बरामद हुए। तो उस दौर में जब सामान निकाला जा रहा था, यह तथ्य। आपका म्यूट हो गया है सर, आप म्यूट पे चले गए हैं जी। वो कॉल जब आती है तो थोड़ा गड़बड़ कर देती है। अच्छा। तो सीजर करते समय इसका नियम है कि आप कोई सर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, तो आपको उनके प्रतिनिधि रखने पड़ेंगे। आप परिवार का कोई सदस्य हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले का कोई आदमी हो, संभ्रांत कोई व्यक्ति हो, या वहां का इलेक्टेड कॉर्पोरेटर हो, किसी को न रख के आपने कौन सा ऐसा सर्च वहां किया ऑपरेट। सारे सामान निकालते समय एक एक चीज उलट पलट के देखा गया, लेकिन कोई हथियार किसी को नहीं मिला। तो ये केस बनाया जा रहा है। इलाहाबाद में अगर 32 तो थाने हैं, तो किसी थाने में जावेद मोहम्मद के खिलाफ उनके 30 साल के सामाजिक जीवन में एक भी एफआईआर नहीं है। छोटे छोटे भी मामले में कोई एफआईआर नहीं है। वो हमेशा ये इलाहाबाद की ब्यूरोक्रेसी के साथ रहे, ब्यूरोक्रेसी उनको साथ लेकर हर मसले पर, और खास तौर पर मुसलमानों के जो त्योहार होते हैं, जो संवेदनशील मामले होते हैं, उनको पूरा भरोसा करती है। ये मामला सिर्फ ये है, ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ऊपर का मामला है। मामला उत्तर प्रदेश सरकार, आईजी से लेकर होम मिनिस्ट्री देख रही है कि नागरिकता आंदोलन को जो लोग संगठित किए थे, इस आंदोलन में जो लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, 66 दिन तक पूरा इलाहाबाद एक शांतिप्रिय आंदोलन के गिरफ्त में था, उन लोगों को धीरे धीरे, इसीलिए इसमें सारा अहमद का नाम डाला जा रहा है। जिस घर को आप कह रहे हैं जावेद मोहम्मद का घर, वो उसका उनका घर ही नहीं है। उस घर के कागजात बता रहे हैं कि वो घर उनकी पत्नी के नाम है, उनकी पत्नी को उनके पिता ने गिफ्ट किया। आप घर है तनवीर फातिमा का, नोटिस जा रहा है जावेद मोहम्मद को। नोटिस किस दिन जा रहा है? 11 तारीख को आप रात में नोटिस लगाते हैं, 12 तारीख को सवेरे 2 बुलडोजर से उसको घर। आप 12 मई को कहा ये मसला था? मसला तो जुमे की नमाज के बाद आया कि कौन मास्टर माइंड हो, किसका घर गिराना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये घर जो है, जिसका घर है, उसको आपने बेघर कर दिया। उनके 4 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, उनको आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। इस चिलचिलाती हुई कड़ाकी 48 डिग्री के तापमान में उनको इलाहाबाद में रहने की कोई छत नहीं है। हम सरकार में रिट पिटीशन लेके जा रहे हैं कि जब तक उनका घर ये विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों से बनवा न लिया जाए, तब तक उनको सरकारी आवास दिया जाए रहने के लिए, उनको सुरक्षा दिया जाए। आप धार्मिक भावनाओं पे गाली देने वाले की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। और एक पढ़े लिखे, जिसकी लड़की जो है एम्यून प्रेसिडेंट थी, जिसकी लड़की
जाकर जेएनयू में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी, उसको आप सड़क पे कर दिए। हाँ, मेरी जब आफरीन से बात हुई थी जुम्मे के 2 दिन पहले, उन्होंने बताया कि उनके पिता से एक पेपर पे साइन करवा लिए गए थे, शायद वो 107 के अंडर। तो उस पर क्या जानकारी कि उनसे कुछ ऐसा साइन करवाया गया था पेपर, या लगातार पुलिस उनके साथ बातचीत कर रही थी? तो किस तरह की प्रतिक्रिया रही, अगर आपको उसकी कुछ जानकारी आप दे पाए? और प्रशासन के बहुत ट्रस्टेड आदमी थे, प्रशासन की पीस कमेटियों में वो हमेशा मेंबर रहते थे, बढ़ चढ़ के भाग ले लेते थे। किसी सादे पेपर पर उनके दस्तखत किए जाने की हमें न खबर नहीं है, ना आफरीन से मेरी बात हुई है इसको लेकर। लेकिन ये जरूर है कि घटना के एक दिन पहले तक इलाहाबाद के आला अफसरों के साथ वो बैठे थे और उन्होंने उन लोगों से सलाह मशवरा करके जो आखिरी उन्होंने व्हाट्सएप पे संदेश जारी किया था वो भाईचारा और अमन चैन का था। उन्होंने कहा कि मुसलमान नौजवान और मुसलमान अवाम नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं, कहीं जमावड़ा न लगाएं, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन न करें, और उनको कुछ कहना है तो प्रतिनिधिमंडल के जरिए और प्रतिवेदन के जरिए करें। ही वाज अ वेरी राइट माइंडेड डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी। अब आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से और आगे न्यायालयों से? किस तरह का आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जस्टिस की, कि क्या प्रोसेस रहेगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून की प्रक्रिया का पालन हो। कसाब को फांसी देने के पहले कसाब को के लिए वकील नियुक्त किया था जुडिशरी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसका पक्ष रखने वाला कोई नहीं मिलेगा तो इसका ट्रायल हम नहीं होने देंगे। दुनिया के सामने इंडिया के लीगल सिस्टम का उपहास उड़ाया जाएगा। तो क्या कारण है कि आप 13 तारीख की रात को आप नोटिस देना और 14 तारीख को सुबह उसका घर गिरा दे रहे हैं, और उनको 30 दिन के अपील की जो मोहलत होती है उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। तो प्रोसीजरल लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ का आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के संविधान को अदालत की बजाय थानों से चलवा रहे हैं। आप जजों की जगह से आपने सिपाहियों को नियुक्त कर दिया है। आप थाने में कस्टडी में ले आकर लोगों को मार पीट रहे हैं। आप निर्दोषों को दंडित कर रहे हैं और अपराधियों को खुला छूट दे रहे हैं। आप इतना लड़के पत्थरबाज लड़कों के साथ आप क्यों हमदर्दी दिखा रहे हैं? उनके साथ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करिए। सारे कैमरे में उनके चेहरे कैद हैं, सारे लोग उनको नाम से पहचानते हैं। अब उनकी जगह सारे मोहल्ले के दरवाजे तोड़ रहे हैं और तमाम लड़कों को निकाल रहे हैं। इनका फोटो लगा के इनको हाजिर होने के लिए कहिए और उनको अदालत से दंडित करवाइए। इसके बजाय आप दंडित कर रहे हैं किसको? जावेद मोहम्मद को, सारा अहमद को, शाह आलम को, और कह रहे हैं मास्टरमाइंड थे। कल तक तो आपके साथ इनकी सेल्फियां घूम रही थी, कल तक तो इनके ग्रुप फोटोज में ये लोग बीच में खड़े रहते थे और आप लोगों से हाथ मिलाते थे, चाय कॉफी पीते थे। अचानक ये व्यक्ति कैसे मास्टरमाइंड हो गया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया के रॉय साहब, आपने इतना समय निकाला। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।